नमस्कार दोस्तों। तो आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम फिर से हाजिर हैं बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट लेकर। 3 टेस्ट हो चुके हैं। ये सभी टेस्ट सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर नीट हो। आज का जो टेस्ट है वो टैक्सोनॉमी के आधार पर है, टैक्सोनॉमी पर है, यानी कि वर्गीकी पर है। तो वर्गीकी पर आधारित है आज का टेस्ट। ये सभी टेस्ट आप लोगों को प्रत्येक रात 9 बजे आपको मिलते हैं, सभी परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग 2 लाइनों के साथ कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा टेस्ट। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर देखिए, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो कौन मछली नहीं है दोस्तों? मछली वर्ग जो होता है वो कॉर्डेटा संघ का है। किसका होता है दोस्तों? कॉर्डेटा संघ का होता है। कॉर्डेटा संघ वो होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है। क्या होती है? रीढ़ की हड्डी होती है, वो कॉर्डेटा संघ कहलाता है। अगर हम इसकी बात करें कॉर्डेटा संघ में तो 5 वर्ग आते हैं। एक आता है मत्स्य यानी कि मछली। दूसरा हमारा जो आता है उसका नाम है उभयचर यानी कि एम्फीबिया। तीसरा जो आता है वो आता है हमारा उभयचर के बाद में सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स आता है। चौथा आता है एबीज कह सकते हैं, इसको पक्षी वर्ग कहते हैं। और 5वां आता है हमारा मैमल्स यानी कि स्तनधारी। क्या होते हैं? स्तनधारी दोस्तों। तो 5 वर्ग आते हैं कॉर्डेटा संघ में। और कॉर्डेटा संघ में 5 वर्ग जो आते हैं उसमें एक मत्स्य वर्ग है। और मत्स्य का जो इसका आंसर है, तो बताइए आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका आंसर होगा स्टारफिश, यानी कि स्टारफिश मछली में नहीं आता है, बाकी का सभी मछली में आते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? तो देखिए दोस्तों, इन सभी में कौन एक मछली है इसकी हम बात करेंगे। तो कौन मछली है? चलिए तो देखिए, इन सभी में समुद्री घोड़ा मछली है। क्या है दोस्तों? समुद्री घोड़ा एक मछली है, बाकी की मछली नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? स्तनपायी यानी कि स्तनधारी कौन सा है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो स्तनधारियों में सबसे बुद्धिमान जो होते हैं, स्तनधारी जो होते हैं, उस स्तनधारियों में सबसे बुद्धिमान जो होते हैं वो होते हैं मनुष्य। कौन होते हैं दोस्तों? मनुष्य। अगर सबसे बड़ा स्तनधारी बात करें तो वो है व्हेल मछली। कौन है दोस्तों? व्हेल मछली। और सबसे बड़ा मछली व्हेल मछली है, यानी कि सबसे बड़ा स्तनधारी व्हेल मछली है। यानी कि ये मछली नहीं है लेकिन फिर भी हम मछली कहते हैं, ये स्तनधारी है। और एक और है जो उड़ने वाला स्तनधारी होता है, उसको कहते हैं चमगादड़। क्या कहते हैं दोस्तों? चमगादड़। स्तनधारियों की अगर बात करें तो स्तनधारी 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होते हैं प्रोटोथीरिया। क्या कहते हैं? प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया का मतलब होता है जो स्तनधारी अंडे देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों? अंडे देते हैं। तो अंडे कौन कौन देता है? अंडे 2 देते हैं। एक होता है प्लेटिपस और एक होता है एकेडना। प्लेटिपस और एकेडना दोनों अंडे देते हैं। और ये दोस्तों केबीसी में पूछा गया था, और केबीसी में 50 लाख का क्वेश्चन था कि इनमें से कौन अंडे देने वाला स्तनधारी है।
तो प्लेटिपस और एकिडना दो ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं। दूसरा होता है मेटाथीरिया। मेटाथीरिया क्या होते हैं दोस्तों? मेटाथीरिया वो होते हैं जो अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, यानी कि अपरिपक्व का मतलब ये होता है कि जो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कंगारू। कंगारू के अंदर यानी कि बाहर एक थैली होती है जिसमें वो अपने बच्चे को रख लेता है। वो बच्चा तब तक रहता है जब तक उसका पूरा विकास नहीं हो जाता। तीसरा आता है यूथीरिया। क्या आता है? यूथीरिया। यूथीरिया का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य क्या है? एक यूथीरिया है। क्या है? यूथीरिया मैमल्स है, यानी कि मनुष्य पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देता है। गाय भैंस जानवर जितने भी हैं, गाय भैंस जितने भी जानवर हैं वो भी यूथीरिया है, यानी कि वो भी स्तनधारी है, तो यूथीरिया है। चलिए अगला हम देखते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? व्हेल मछली। क्या हो जाएगा? व्हेल मछली हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखें, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? तो कौन अंडे देता है दोस्तों? तो निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? तो एकिडना, अभी अभी हमने बात की, एकिडना अंडे देता है। और दूसरा कौन सा है? प्लेटिपस। एकिडना और प्लेटिपस दोनों अंडे देते हैं, बाकी के नहीं देते हैं। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। हम वेट करते हैं थोड़ा सा। अगर आपको टेस्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी, और सब्सक्राइब करिए चैनल को दोस्तों। चलिए, तो इसका क्या आंसर है? निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता है पक्षी वर्ग में दोस्तों? पक्षी वर्ग में चमगादड़ नहीं आता। आपने सही आंसर दिया है, चमगादड़ नहीं आता है, क्योंकि चमगादड़ एक स्तनधारी है। और स्तनधारी कौन सा? उड़ने वाला स्तनधारी है, ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया मतलब उभयचर कहते हैं दोस्तों। इसको क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उभयचर कहा जाता है। उभयचर। एम्फीबिया बताता है। क्या बताता है उभयचर? मतलब उभयचर वो होते हैं जो जल एवं थल यानी कि स्थल दोनों पर रह सकते हैं। और जल और स्थल दोनों पर रहने वाले जो भी प्राणी हैं वो उभयचर यानी कि एम्फीबिया कहलाते हैं। तो जल और थल पर मेंढक रहता है दोस्तों, मेंढक रह सकता है। साथ में दादुर रहता है, दादुर रह सकता है। तो ये क्या है? इसके उदाहरण है। तो एम्फीबिया बताता है कि जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है? कीट मतलब कीड़ा नहीं है, कीड़ा में नहीं आता है। कीड़ा की अगर बात करें तो कीड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूं। कीड़ा किस वर्ग में आता है? ऑर्थोपोडा में आता है दोस्तों। ऑर्थोपोडा ऐसा वर्ग है जो सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे बड़ा वर्ग और सबसे सफल वर्ग है। सबसे सफल वर्ग है, सबसे बड़ा और सबसे सफल वर्ग ऑर्थोपोडा है। इसी वर्ग में कीड़े आते हैं, कीट वर्ग आता है, क्योंकि इस दुनिया में कीड़े मकोड़े ज्यादा पाए जाते हैं, कीड़े ज्यादा पाए जाते हैं, और कीट वर्ग इसी में आता है, इसलिए सबसे बड़ा वर्ग है। कीड़ों की अगर बात करें तो इनके
6 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं दोस्तों? 6 पैर और 4 पंख होते हैं। क्या होते हैं? 6 पैर और 4 पंख होते हैं। तो 6 पैर और 4 पंख होते हैं कीट में। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके 6 पैर होंगे और 4 पंख होंगे वो कीट वर्ग में आएगा। और कीट वर्ग किस में आता है? ऑर्थोपोडा में। इसमें कौन सा कीट नहीं है? तो मकड़ी के दोस्तों 8 पैर होते हैं। कितने होते हैं? 8। तो ये कीड़े में आएगा कि नहीं? ये कीड़े में नहीं आएगा, यानी कीट वर्ग में नहीं आएगा। जबकि खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर, ये सभी कीट वर्ग में आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। इसका आंसर बताइए दोस्तों। अभी अभी बताया है मैंने, बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। वेरी गुड। तो कितनी टांगे होती हैं? कितने पैर होते हैं इसके दोस्तों? बताइए मकड़ी के। मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आती है। कीट वर्ग में नहीं आती है मकड़ी। कितने इसकी टांगे होती है? कितने पैर होते हैं दोस्तों? बताइए। 8। कितने होते हैं? 8। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब चींटियां काटती हैं तो अंतःक्षेपित करती हैं। इसका आंसर आप सभी को पता होगा, तो जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट करिए। बिल्कुल, तो इसका आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों फॉर्मिक अम्ल। कौन सा है दोस्तों? फॉर्मिक अम्ल चींटियां अंतःक्षेपित करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। एक कोशिकीय संघ कौन सा है? तो देखिए, पहली बात तो ये है दोस्तों कि कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस को वर्गकी का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जंतुओं को बांटा और 5 वर्गों में बांटा। 5 वर्गों की अगर बात करें तो हमारे आते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक यानी कि फंजाई, और कवक हो गया, पादप और जंतु जगत। ये 5 जगत होते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। एक कोशिकीय संघ कौन सा है? तो प्रोटोजोआ संघ जो जंतु जगत का है, प्रोटोजोआ संघ एक कोशिकीय होता है। बाकी के प्रोटोजोआ को छोड़ दे, बाकी के बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? बहुकोशिकीय होते हैं। जंतु जगत को कई भागों में बांटा गया है। प्रोटोजोआ, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, गाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, कई सारे ऐसे जगत हैं इसमें बांटा गया है। 11-12 है। चलिए आगे देखें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक कोशिकीय संघ यानी कि प्रोटोजोआ। कौन सा है? प्रोटोजोआ। चलिए अगला देखें दोस्तों। कौन से संघ के प्राणियों के शरीर पर छिद्र होते हैं? ये प्राणी खारे जल में या समुद्र में पाए जाते हैं दोस्तों। समुद्र में मिलेंगे आपको। और इनके शरीर पर छिद्र होते हैं या खारे जल में मिलेंगे। तो बताइए कौन से होते हैं दोस्तों? बताएं। तो ये होते हैं पॉरीफेरा। क्या होते हैं दोस्तों? पॉरीफेरा होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखें। देखिए, सिलेंट्रेटा में कौन सा प्राणी नहीं आता? सिलेंट्रेटा में कौन सा प्राणी नहीं आता दोस्तों?
सिलेंट्रेटा में हाइड्रा आता है, बिल्कुल आता है। जेलीफिश आता है, बिल्कुल आता है। मूंगा आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन साइकन इसमें नहीं आता, साइकन इसमें नहीं आता है दोस्तों। हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा यानी कि ये सभी इसमें आते हैं, शैवाल आते हैं, इसलिए साइकन इसमें नहीं आता। इसका आंसर हो जाएगा साइकन। अगला प्रश्न देखें, एक कोशिकीय जीव नहीं है। पहली बात तो ये है कि एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं दोस्तों? तो जो एक कोशिका से ही बने होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, और ये एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। तो जो इतने मनुष्य हैं, प्राणी हैं, नॉर्मली जो जानवर हैं वो सभी बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन एक कोशिका से बने होते हैं वो इनमें पाए जाते हैं। ये सामने ऑप्शन है, उसमें आपको मिलेंगे। कोशिका के आधार पर भी दो प्रकार के प्राणी होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उनमें कोशिका जो पाई जाती है वो कम विकसित कोशिका पाई जाती है। यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है इसमें केंद्रक पूरा विकसित नहीं होता है, कोशिकांग भी नहीं होते विकसित, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक पूरा विकसित होता है और उसके कोशिकांग भी पूरे विकसित होते हैं। तो एक कोशिकीय जीव नहीं है। पैरामीशियम है, बिल्कुल है। यूग्लिना है, ये भी है। प्लाज्मोडियम है, ये भी है, लेकिन ये ऑरेलिया इसमें नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चपटे कृमि। चपटे कृमि किस संघ के जीवों को कहा जाता है? तो चपटे कृमि दोस्तों बताइए किस संघ के जीवों को कहा जाता है इन चारों में से? आंसर बताइए जल्दी से। चलिए, चपटे कृमि प्लेटीहेल्मिन्थीस को कहा जाता है और एस्केल्मिन्थीस को कहा जाता है गोल कृमि। क्या कहा जाता है? गोल कृमि, क्योंकि ये गोल गोल जैसे होते हैं, गोल कृमि कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थीस। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लेटीहेल्मिन्थीस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट। तो कैसा लग रहा है दोस्तों आपको टेस्ट? जरूर बताइए, कमेंट जरूर करिए और शेयर करिए। चलिए, केचुआ और जौं किस संघ में आते हैं? केचुआ और जौं आपने देखे होंगे। केचुआ तो वो चिकने होते हैं दोस्तों, चिकने, हाथ से फिसल जाते हैं। अभी आपने कभी पकड़ा हो इनको तो चिकने होते हैं बिल्कुल। और अगर हम बात करें तो केचुआ दोनों तरफ चल लेता है। इसकी आंखें होती हैं क्या या नहीं होती, आप बताइए कमेंट करके। केचुआ जो होता है और जौक जो होती है, जौक आपने देखा होगा कि अगर आपने तालाब में कभी नहाया हो तो आपके शरीर में कभी कभी चिपक जाती है, जो अंदर घुसने की कोशिश करती है। तो ये आते हैं दोस्तों एनेलिडा संघ में। कौन से में आते हैं? एनेलिडा संघ में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कीट वर्ग को किस संघ में शामिल किया गया है? तो कीट वर्ग को किस संघ में शामिल किया गया है दोस्तों, बताइए। कीट वर्ग में कितने पैर होते हैं? तो 6 पैर होते हैं। और कितने पंख होते हैं? 4 पंख होते हैं। तो बताइए सबसे बड़ा संघ कौन सा है जिसको कीट वर्ग में भी शामिल किया है, यानी कीट वर्ग को उसमें ही शामिल किया गया है? तो बताइए कौन सा है? क्या एस्केल्मिन्थीस है? एस्केल्मिन्थीस नहीं। एनेलिडा है? नहीं। एकाइनोडर्मेटा? नहीं। ऑर्थोपोडा? राइट, इसका सही आंसर है ऑर्थोपोडा। सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो सबसे बड़ा संघ कौन सा है दोस्तों, बताइए जल्दी से कमेंट करिए अभी। एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, गाइनोडर्मेटा, पॉलीफेरा, 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो बताइए कौन सा है? सही आंसर है कौन सा? ऑर्थोपोडा। सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा।
अगला प्रश्न देखिए, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 जोड़ी टांगे और किस वर्ग में होती हैं? 3 जोड़ी टांगे भाई किस वर्ग में होती है बताइए। 3 जोड़ी टांगे मतलब 3 इंटू 2 बराबर 6 टांगे। 6 पैर किस वर्ग में होते हैं? तो ये होते हैं कीट वर्ग में। और किसमें आता है कीट वर्ग? ऑर्थोपोडा। किसमें आता है? ऑर्थोपोडा। वेरी गुड, शानदार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, कॉकरोच किस संघ में आता है? कॉकरोच से कभी कभी डर लगा होगा आपको, बहुत सारे लोग इससे डर जाते हैं। कॉकरोच ये उसी वर्ग में आता है जो सबसे बड़ा वर्ग है, यानी कि इसमें एक वर्ग शामिल होता है जिसमें 6 पैर 4 पंख होते हैं। बताइए कौन सा है? बताएं दोस्तों जल्दी से। तो वो वर्ग है ऑर्थोपोडा, यानी कि कॉकरोच कीट वर्ग में आता है। किस वर्ग में आता है दोस्तों? कीट वर्ग में आता है। अगला प्रश्न देखें, स्टारफिश किस संघ में आती है? स्टारफिश, बताइए स्टारफिश किस संघ में आता है? तो देखिए ऑर्थोपोडा में नहीं आता है, कॉर्डेटा में नहीं आता है, मोलस्का में नहीं आता है। ये बहुत मुलायम होते हैं, मोलस्का मुलायम वाले होते हैं। लेकिन जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं इनके शरीर पर, यानी कि ये जो होते हैं इनमें कांटे पाए जाते हैं दोस्तों। क्या पाए जाते हैं? कांटे। तो स्टारफिश जिसमें आती है वो है इकाइनोडर्मेटा। क्या है दोस्तों? इकाइनोडर्मेटा। अगला प्रश्न देखते हैं, इकाइनोडर्मेटा में नहीं आते हैं। इकाइनोडर्मेटा में नहीं आते, इसका आंसर बताइए अगर आपको पता है तो। चलिए हम बताते हैं। ए आता है समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा आता है, ब्रिटल स्टार भी आता है, लेकिन एस्केल थ्रेड वर्ग जो आता है वो एस्केल मिंथिस में आता है। किसमें आता है दोस्तों? एस्केल मिंथिस। किसमें आता है? एस्केल मिंथिस में आता है एस्केल थ्रेड वर्ग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ऑक्टोपस किस वर्ग में आते हैं? ऑक्टोपस आपने देखा होगा कैसा होता है। ऑक्टोपस मुलायम होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? मुलायम होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं ऑक्टोपस। और मैंने आपको अभी अभी बताया था मुलायम किस वर्ग में आते हैं, बताइए ऑक्टोपस किस वर्ग में आते हैं? कॉर्डेटा में रीढ़ की हड्डी होती है, ये तो नहीं होगा। एनेलिडा ये भी नहीं है, इकाइनोडर्मेटा ये भी नहीं है, लेकिन आंसर सही इसका क्या है? मोलस्का है दोस्तों। कौन सा है? मोलस्का। नेक्स्ट देखें, हिप्पोकैम्पस किस वर्ग में आती है? तो बताइए हिप्पोकैम्पस किस वर्ग में आती है? तो आप आंसर दे सकते हैं इसका। बताइए आंसर बताइए दोस्तों इसका, किस वर्ग में आती है हिप्पोकैम्पस? ये उसी वर्ग में आती है जिसमें समुद्री घोड़ा आता है। और समुद्री घोड़ा क्या है दोस्तों? बताइए। एक कॉर्डेटा संघ का एक वर्ग है जिसमें मत्स्य आता है। मत्स्य में हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा, गैबूसिया, शार्क, ये सभी इसमें आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य वर्ग। कौन सा हो जाएगा? मत्स्य वर्ग हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, मेढक किस वर्ग का प्राणी है? तो मेढक दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, मेढक बरसात के समय टर टर कराते हैं। क्या करते हैं? टर टर करते हैं, टर टर।
टर यानी कि टरटराते हैं। और टरटराना का मतलब होता है ये मैथुन के लिए एक दूसरे को बुलाते हैं, मेल फीमेल को एक दूसरे को बुलाते हैं मैथुन के लिए। इनकी टटराहट इसका बुलाना होता है इनका। और मेढक पानी में भी चला जाता है, स्थल पर भी रहता है। जल प्लस थल दोनों में होते हैं, और दोनों में जो रहते हैं उसको कहते हैं उभयचर। क्या कहते हैं? उभयचर, यानी कि एम्फीबिया कहते हैं, एम्फीबिया। आया ना? बिल्कुल सही बात है दोस्तों, एम्फीबिया कहा जाता है। तो मेढक किसमें आएगा? उभयचर में आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल और थल दोनों में रहने वाले प्राणी कौन से संघ में हैं? बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर। अभी अभी हमने बात की है इसकी। जल और थल दोनों में रहने वाले प्राणी कौन से संघ में हैं? तो बताइए कौन सा है? जल और थल में दोनों रहने वाले प्राणी कौन से वर्ग में हैं? कौन से संघ में आते हैं? कौन से संघ में आते हैं? अगर वर्ग की बात करें नॉर्मली तो किसमें आएंगे? कॉर्डेटा में। किसमें आएंगे? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में कितने पार्ट हैं? 5। कौन से? मत्स्य यानी कि पीसिस, दूसरा उभयचर यानी कि एम्फीबिया, तीसरा सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स, चौथा एविस यानी कि पक्षी, और पांचवा है मैमल्स यानी कि स्तनधारी। और कॉर्डेटा में जल थल में दोनों रहने वाले जो हैं वो हैं एम्फीबिया यानी कि उभयचर। कौन से प्राणी होते हैं दोस्तों? उभयचर। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए देखिए, छिपकली कौन से वर्ग में है? तो छिपकली कैसे चलती है? आपके घरों में पाई जाती है। छिपकली दीवारों पर कैसे चलती है? सरकती है क्या? नहीं सरकती है कि नहीं दोस्तों? हाँ बिल्कुल, सरक कर चलती है। तो यानी कि जो सरक कर चलते हैं वो होते हैं सरीसृप, रेप्टाइल्स होते हैं। क्या होते हैं? रेप्टाइल। हमारा सर्फ, सांप, क्या होते हैं? रेप्टाइल्स। हमारे मगर, मच्छ, रेप्टाइल्स यानी कि सरक कर चलने वाले होते हैं रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सरीसृप। क्या हो जाएगा दोस्तों? सरीसृप। इनमें सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात की थी, स्तनधारी सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा, सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है दोस्तों? तो वो है मनुष्य। कौन सा है? मनुष्य। उड़ने वाला स्तनधारी कौन है? चमगादड़। कौन है? चमगादड़। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? व्हेल। कौन है? व्हेल। और दुनिया का सबसे बड़ा जानवर भी कौन है? व्हेल। तो दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन है? व्हेल। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट, उड़ने वाला स्तनधारी कौन है? तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर करिए जल्दी से। उड़ने वाला स्तनधारी कौन है? कौन है बताइए? सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। इसका आंसर है चमगादड़। क्या है? चमगादड़। अगला प्रश्न देखिए। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा पक्षी तो आप जानते हैं ये वाला है, शुतुरमुर्ग। और दुनिया की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है उसका नाम है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों? माइकोप्लाज्मा होती है। क्या होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। और मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु होती है। और सबसे लंबी कोशिका मनुष्य की कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। तो बताइए सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड यानी कि गुंजन पक्षी को ही हमिंग बर्ड हम लोग कहते हैं। तो गुंजन पक्षी सबसे छोटा पक्षी माना जाता है। चलिए, कंगारू किस वर्ग में आता है? आपको पता है मैमल्स यानी कि स्तनधारी जो होते हैं उनके 3 पार्ट होते हैं।
एक तो प्रोटोथीरिया, एक होता है मेटाथीरिया और तीसरा होता है यूथीरिया। आप ये जानते हैं प्रोटोथीरिया अंडे देते हैं, प्लेटिपस और एकिडना आते हैं। मेटाथीरिया में अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, यानी कि पूर्ण विकसित बच्चे नहीं होते और उनको अपने पास रखते हैं, यानी कि कंगारू अपने पास रखता है। और कंगारू इस थैली में, अपनी थैली में इसको रखता है बच्चे को जब तक उसका विकास नहीं हो जाता, तो मेटाथीरिया में आता है। और जो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं वो होते हैं यूथीरिया, यानी मनुष्य और जानवर, गाय भैंस बकरी जितने भी हैं वो यूथीरिया में आते हैं। तो कंगारू किस वर्ग में आएगा दोस्तों बताइए? तो वो आएगा मेटाथीरिया में। कौन से में आएगा दोस्तों? मेटाथीरिया में आएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडे देने वाले स्तनधारी कौन से हैं? तो बताइए। दो होते हैं, अभी अभी बात की है। एक होता है एकिडना और दूसरा कौन सा होता है? आंसर करिए जल्दी से। और अंडे देते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रोथीरिया। ठीक है। एकिडना, दूसरा कौन सा है दोस्तों? प्लेटिपस। अगला, पीछे उड़ने वाला पक्षी है, तो बताइए कौन सा है? सबसे छोटा जो पक्षी है, सबसे छोटा, वो पीछे उड़ता है, यानी कि गुंजन पक्षी, यानी कि हमिंग बर्ड पक्षी पीछे उड़ता है। और ना उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? कीवी है दोस्तों। कौन सा है? कीवी है। और उड़ने वाला स्तनधारी कौन है? चमगादड़ है। और तोता किसमें आता है? पक्षी वर्ग में ही आता है। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? इसका आंसर करिए जल्दी से। इसका आंसर तो आप सभी को बताना ही होगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि किसको होमो सेपियंस कहा जाता है। होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये आपको पता होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप एक मनुष्य हैं, मानव हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों बताइए? बिल्कुल, मानव है। क्या है? मानव है। होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मानव का। समुद्री घोड़ा क्या है? ये हमने बात की है। समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा क्या है दोस्तों बताइए? बिल्कुल, ये क्या है? मत्स्य है, यानी कि मछली है। नेक्स्ट हो गया। चलिए, तो कैसा लगा आज का टेस्ट दोस्तों? ऐसे ही आप सभी को टेस्ट मिलते रहेंगे रात के 9 बजे। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और ऐसे ही रात 9 बजे आप इसका फायदा उठाते रहिए। बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज चल रही है जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो एसएससी हो, पीएससी हो, यूपीएससी हो, पीईबी हो, एमपीपीएससी हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसका फायदा उठाते रहिए और मिलते रहिए रात के 9 बजे। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि। जय हिंद।